though we have already understood so many aspects about its limitations, अभी हमने कहा भी था कि कैसे ह्यूमन या सोशल जो घटनाएं हैं नेचुरल घटनाओं से उसके कंपैरिजन नहीं हो सकते, उसकी स्टडी नहीं हो सकती है, जो ये मानता है। और फिर बहुत सारी बातें, और जब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम की, तो वहाँ की भी थी। सो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। इट रिफ्लेक्ट्स ए मैकेनिस्टिक एंड रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ नेचर। मतलब वो बिहेव हर कंडीशन में इनपुट जैसा होगा, आउटपुट वैसा ही होगा, ये ह्यूमन बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये इसका मैकेनिस्टिक और जो रिडक्शनिस्ट नेचर है, जो व्यू है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसका लिमिटेशन है। इट एक्सक्लूड्स नोशंस ऑफ चॉइस, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। मतलब ये जो सोशल जो एस्पेक्ट है और उसका जो रिपरकशन है इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस पे, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इट कंसीडर्स द स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना एज लाइक नेचुरल फेनोमेना। वो संभव ही नहीं है। नेचर के सारे फेनोमेना डिफाइंड है, इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं है। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन सोशल सेटिंग में जहाँ इतने सारे बायसेस हैं, जहाँ हम लोगों ने नॉलेज के स्टडी में कहा कि ये बहुत लोगों ने दूरबीन से झांकने में मना कर दिया। आज भी देखिए कि ऑथोरिटी का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि बहुत सारी भ्रांति फैली हुई है। वैसे कंडीशन में ये मानना कि हर कंडीशन में, हर व्यक्ति पे, हर सोशल ग्रुप पे एक ही तरह का रिजल्ट निकलेगा, यदि कॉजेज और इफेक्ट के रिलेशनशिप की स्टडी करें तो बेमानी नहीं है। बेमानी है मतलब ये कि हम सोशल इश्यूज को, सोशल फिनोमिना को नेचुरल फिनोमिना की तरह स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये मानता है, जो बहुत बड़ा लिमिटेशन है इसका। इट इलिमिनेट्स द कंसेप्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ। लाइफ एक्सपीरियंसेस आर इग्नोर्ड, ऑब्वियस है, नहीं मानता है। इट रिड्यूसेस लाइफ टू कंसीवेबल मेजरमेंट। Life can be measured on a physical scale. Rather, it cannot be. Life cannot be measured on a physical scale. जो ये मानता है कि फिजिकल स्केल पे हो सकता है। It reduces people to a statistical aggregate. Statistical एनालिसिस और ट्रीटमेंट के इफेक्ट को मेजर, क्वांटिफाई करते हुए करने के क्रम में ये बहुत सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये भी इसका लिमिटेशन है। Human element is not given weightage. People suffer from the illusion of objectivity. ये मानता है कि इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम खास के मानता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, वो एक तरह का इल्यूजन है। The capacity of subjectivity is undermined and individuality is not taken into account. तो एक तो इंडिविजुअलिटी को नहीं मानता है कि दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर होंगे और उसकी वजह से रिजल्ट डिफर होगा। दूसरा, ये सब्जेक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है तो उसमें सब्जेक्टिविटी का होगा ही। जैसे हम लोग जब पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करते हैं तो रिसर्चर अपने पर्पस के अनुसार सेलेक्ट करेगा। ये उन सारी चीज़ों को नहीं मानता है, तो इसमें थोड़ी सी कठिनाई है। इट फेल्स टू अकाउंट यूनिक एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। सबको एक ही जैसा मानता है। Its findings are of little consequence to those for whom they are intended, such as teachers, school workers, managers, counselors, etc. ये बहुत सारे लिटरेचर से को रिव्यू करके हमने आइडेंटिफाई किए हैं इसके लिमिटेशंस को। तो बहुत जगह बहुत लोगों का ये मानना है, लेकिन इससे मैं टोटली एग्री नहीं करता हूँ कि टीचर और सोशल वर्कर और मैनेजर्स, काउंसलर को इससे बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि हमने तो आपको अभी कोविड का एग्जाम्पल दिया। सिर्फ एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का उतना इम्प्लीकेशन भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसका लिमिटेशंस है, इसका स्ट्रेंथ भी है। हाँ, फ्यू केसेस में ये इसका लिमिटेशंस भी हो सकता है।
सो इन दिस वे हमने देखा कि जो लिमिटेशंस है इसका, वो इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम का जो आगे हम पढ़ेंगे उसका मेरिट्स है, और इसका जो मेरिट्स है वो इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम का लिमिटेशंस है। तो उलट के भी हम लोग दोनों पैराडाइम को समझ सकते हैं। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, और उसमें बहुत सारी बातें हमने देखी कि ह्यूमन एस्पेक्ट को उतना नहीं मानता है, इंडिविजुअलिटी को नहीं मानता है, सोशल फिनोमेना और नेचुरल फिनोमेना को एक ही जैसा मानता है। दीज आर सम लिमिटेशंस। सो थैंक यू फॉर द